गान को, सम्मान को, पहचान को, हो उत्सव स्वाभिमान को। फिल्म प्रोड्यूसर एंड एक्टर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और आप राजस्थान सिनेमा महोत्सव को सफल बनाने के लिए यहाँ पर पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। अब बात करते हैं राजस्थानी सिनेमा की दशा और दिशा की। तो हमें पता है, हम सभी प्रोड्यूसर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, और सभी कोई 40 साल से इस इंडस्ट्री के लिए काम कर रहे हैं, कोई 20 साल से कर रहे हैं, कोई 20 साल से कर रहे हैं, 14-15 साल से मैं भी कर रहा हूँ। सभी के खट्टे मीठे अनुभव हैं, नो डाउट। सभी के खट्टे मीठे अनुभव हैं। किसी ने कुछ कमाया, किसी ने खोया, डजंट मैटर। हमें अब नए युग की शुरुआत करनी है। इसीलिए 2023 के लास्ट के 4 दिन हमने सिनेमा महोत्सव का आगाज किया है, ताकि हम 31 दिसंबर 2008 तक जो भी हमने खोया पाया उसको भूल जाए और 1 जनवरी 2024 से एक नए युग का शुभारंभ करें। ये मेरी इच्छा है। मित्तल साहब बोलते हैं क्वांटिटी की, मैं बात करता हूँ क्वालिटी की। जिस दिन क्वालिटी की फिल्म आएगी सिनेमा हॉल में दर्शक आएगा। तो क्वालिटी तो डंकी की भी है, एनिमल की भी थी। हर फिल्म जो बनती है अभी जो अपने अंदर चल रही है फिल्में, वो भी सब क्वालिटी की है। हर डायरेक्टर, हर प्रोड्यूसर क्वालिटी की बनाता है सर, ऐसा नहीं है। आपको 40 साल इस इंडस्ट्री में हो गया, 50 साल हो गए, कितनी क्वालिटी की फिल्म आपने बनाई। मैं प्लीज बुरा मत मानना, कितनी क्वालिटी की फिल्म आपने बनाई जो चली और बॉक्स ऑफिस में उसने बहुत पैसा कमाया। राजस्थानी सीखी, मैंने बॉम्बे जाके सीखी। भाषा का अपना माधुर्य है और उस आदमी को अपनी भाषा से प्रेम है। मैं मुंबई की बात करता हूँ, जहाँ पे फिल्म रुकती थी तो हम किसी भी मारवाड़ी के पास गए थे, कहते भाई कितना पैसा लागेला, बोले जब भी 5-10 लाख लगेगा, अगर तू 3 लाख ले जा, वापस मत दीजिए, पर फिल्म चौकी बना दी। वो सोच हमारे राजस्थान में नहीं है। और ये पुरानी हिस्ट्री और पुरानी बातें करके टाइम वेस्ट मत करो। अब नयो जमाना है, नई बातें हैं, नई चीज है, नयो सवेरा है, तो नया सवेरा में नई बात करो। धन्यवाद। हमारा यहाँ बैठने का मकसद ये है कि हम समस्या को नहीं, हम समाधान को डिस्कस करें, और समाधान डिस्कस करना बहुत जरूरी है। और समाधान के लिए कोई एक लकीर नहीं है कि हमने इसको पकड़ लिया और हम उसके थ्रू चलेंगे। ये मल्टीपल चीज़ें हैं, ये क्रिएटिव बिजनेस है। बड़ी से बड़ी फिल्म फ्लॉप हो जाती है और छोटी से छोटी फिल्म हिट हो जाती है। तो ये आपके अच्छे वक्त और अच्छे टाइम की और अच्छी क्रिएटिविटी पे सब कुछ डिपेंड करता है। सबसे बड़ा एग्जांपल मैं 2 देना चाहूँगा। एक फिल्म थी संतोषी माँ, शायद आप लोगों ने नाम सुना होगा। बहुत छोटी पिक्चर थी, शोले के सामने रिलीज हुई थी पिक्चर, और शोले बहुत बड़ी फिल्म थी और संतोषी माँ का किसी ने नाम भी नहीं सुना था। लेकिन इस फिल्म ने छोटी सी फिल्म होने के बावजूद भी एक बड़ी फिल्म को टक्कर दी, शोले जैसी फिल्म को टक्कर दी, और ये पैरेलल चली 1 साल तक। जब जैसे ही शोले चली उसी के लेवल पे ये संतोषी माँ थी। एक फिल्म और थी जिसका नाम था नदिया के पार। बहुत छोटी सी पिक्चर, लेकिन ये पिक्चर छोटी पिक्चर चलने का कारण ये था कि इसके अंदर म्यूजिक था, आर्टिस्टों की परफॉर्मेंस थी, कंटेंट था, स्टोरी थी, और बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से फिल्मों को पिरोया गया। मेकर्स कोई बहुत बड़े नहीं थे, कोई इन पिक्चरों का बजट भी उस वक्त 5, 10, 6, 10 लाख के आसपास ही था, उससे ज़्यादा कोई बहुत बड़ा बजट नहीं था। 15 लाख तो उस वक्त कोई बहुत बड़ा बजट नहीं था, लेकिन उनकी इंटेंशन और जो जुनून था काम के प्रति वो बहुत बड़ा था। तो वो जुनून हमको लाना पड़ेगा, डिसिप्लिन लाना पड़ेगा, पंचुअलिटी लानी पड़ेगी। ये 3-4 चीज़ें हैं। हमारी बाल्टियों में जो ये 4-5 गड्ढे हैं, हमको इन गड्ढों को भरना है। पानी तो कुएं में बहुत है, लेकिन वो पानी टिक नहीं रहा है उस बाल्टी के अंदर, क्योंकि उस बाल्टी में गड्ढे बहुत हैं। तो हम एक एक करके अगर उन गड्ढों को धीरे धीरे भरना बंद करेंगे, और उसकी शुरुआत हो गई है। उसकी सबसे अच्छी शुरुआत ये है कि हम सर की मदद से एक ऐप आ रहा है, राकेश 24, जो राजस्थान सिनेमा का अपना खुद का ऐप है, और ये हम सब सिनेमा वालों के लिए प्राउड की बात है कि एटलीस्ट एक ऐसी जगह होगी जहाँ पे हम राजस्थान का सारा कंटेंट देख सकेंगे। पुरानी फिल्में तो शायद हम नहीं संभाल पाएंगे, क्योंकि वो फिल्में शायद डेड हो गई है या उनका कोई डाटा नहीं है,
जो बड़े बड़े नाम हैं उनको लाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन जो नया लॉट है उसको संभालेंगे जरूर और आने वाली जनरेशन के लिए एक ऐसा बैंक बनाएंगे कि जहाँ पर वो अगर चाहेंगे कि हम राजस्थानी फिल्में देखें वो देख सकते हैं। आज की तारीख में हमारे पास ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ पे हम राजस्थानी फिल्मों को इकट्ठा करें, किसी एक जगह पे हम देख सकें। ये हमारी सबसे बड़ी समस्या है। तो एक गड्ढा भरा है, इन गड्ढों को भरने के लिए और 2-3 साल लगेंगे। हमको बहुत धैर्य और पेशेंस के साथ आगे बढ़ना है। हर चीज़ कुर्बानी मांगती है, ये इंडस्ट्री भी कुर्बानी मांगेगी, कुर्बानी लेगी आप लोगों की, और हमको उस कुर्बानी के लिए तैयार रहना है, सुख और दुख दोनों के साथ। आपका बिल्कुल सोच सही है। अब सिनेमा के अलावा OTT प्लेटफॉर्म भी बहुत जरूरी हो गया। लेकिन एक हमें काम करवाना है कि सरकार हमेशा कहती है कि राजस्थानी भाषा को मान्यता देंगे। अगर राजस्थान में भी राजस्थानी को सेकंड भाषा के रूप में मान्यता मिल जाती है तो स्कूलों में जो एक सब्जेक्ट है राजस्थानी आएगा, और राजस्थानी जब आएगा तो उनके माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाएंगे तो राजस्थानी बोलना अपने आप आएगा, उनका लगाव भाषा के प्रति होगा। मेरा ये मानना है कि अभी राजस्थानी भाषा का लगाव कम होने की वजह से फिल्में हमारी नहीं चल रही है। अभी कर्नाटका में गवर्नमेंट ने किया है कि 60% और जो बोर्ड है उसके ऊपर वो लैंग्वेज होगी, इस पर कर्नाटका की होगी, बाकी 40% सबके ऊपर लागू कर दिया उन्होंने, हर एक के ऊपर, कोई भी दुकान हो सबके ऊपर। तो राजस्थान में भी कम से कम हमारी भाषा को एक सेकंड लैंग्वेज मिल जाए तो स्कूलों के अंदर एक भाषा के रूप में पढ़ाई जाएगी। और जैसे आज संस्कृत है वो पढ़ाते ही हम सब्जेक्ट है, बच्चों को पढ़ाते ही और कराते हैं। ये बाकी तो अपने आप जैसा चल रहा है चलता रहेगा। OTT प्लेटफॉर्म आएंगे, बहुत फायदा होगा OTT के आने से इस इंडस्ट्री को एक नया रास्ता मिलेगा। राजस्थानी सिने महोत्सव में भरायला महाराष्ट्र निर्माता निर्देशक ने राम खमा भेड़ी मित्र साहब पुरानी बातों पे तो नटी गया। तो नई बात में यही है कि सेने अपन एक को राखना चाहिए। आपा सगळा जितना भी निर्माता निर्देशक है राजस्थान भर का सगळा ने एक को राखना चाहिए और उठावे को नहीं के बोलना पड़ेगा विधायक ने जो अपना में एको है वो तो बात अपनी है यकीन रखेगा। सरकार से मैं तो एक ही बात कहूँगा, मित्तल जी साहब हैं, राजेंद्र जी गुप्ता जी हैं, मुदगल जी साहब हैं, ईशा लोगों ने अनुदान समिति के मायने बढ़ावे तो नई नई योजना बना के सगली राजस्थानी फिल्मों को आगे बढ़ाने को काम कर सी। सरकार ने अभी कहा कि फिर अगर नहीं देना चाहे तो फिर घोषणा क्यों करें? एक ही बात है, ना दो चाहिए राजस्थानी सिनेमा कोई के भरोसे को नहीं बैठो आपका पता आप खड़े हो सी। पर सरकार ने एक ही बात करनी चाहो कि अगर नहीं देना तो फिर घोषणा क्यों करो? घोषणा ने काठी राखो, पाछी ले लो, या तो घोषणा करो ना, और घोषणा करो तो बार पूरी करो। फिर आइए इनकी सरकार से बस धन्यवाद। कहता हूँ कि जितनी पिक्चर है कमर्शियल एंगल से बननी चाहिए, इसमें कंटेंट सारे में पिक्चर अभी देख रहे हैं उसमें काफ़ी अच्छे कंटेंट हैं, तो ये बड़ी बात है। तो उस तरह के फिल्म बने तो मुझे नहीं लगता कि कोई पब्लिक तो थिएटर के अंदर आने से रोक सकता है। ये आज से 7-8 साल पहले एक अवार्ड फंक्शन हुआ था, मैं वहाँ पे मौजूद था, अपनी राजस्थानी भाषा के उसी को बता रहा हूँ मैं। उस एक डायरेक्टर साहब थे, उनको मूवी का अवार्ड वगैरह मिला। 4 दिन बाद में उसकी सक्सेस पार्टी हुई, हम बैठे मीटिंग चल रही, हमारे ये डिस्कस चल रहा था राजस्थानी भाषा को ये हो रहा है वो हो रहा है। उस डायरेक्टर ने सीधा ये कहा क्या कमी अपने राजस्थान के लोगों में, ये मूवी देखने नहीं जाते। मैंने सीधी ये बात की, कमी राजस्थान के लोगों में नहीं है, कमी अपने में। तो मैंने मेरा एग्जाम्पल दिया कि मेरे फादर एक्टर डायरेक्टर प्रोड्यूसर राजस्थानी मूवीज़ को आगे बढ़ाया है। क्या आज तक किसी दूसरे डायरेक्टर प्रोड्यूसर की मूवी लगी मैंने कभी ये कहा क्या मेरे दोस्तों को या मेरी फैमिली को कि लो चलो मूवी देखने चलते हैं? सलमान की, शाहरुख की, किसी और की मूवी लगेगी, मैं अपनी फैमिली को बोलूँगा, दोस्तों को बोलूँगा चलो मैं अपनी जेब से पैसे देके चलो आज मैं दिखा के लाता हूँ अपनी तरफ से मूवी। क्या कभी मैंने ये कहा कि राजस्थानी मूवी को मैं अपनी जेब से दिखा के लाता हूँ? कभी अपनी फैमिली में कहा। दूसरी चीज़, उस दिन मैंने यहाँ न्यूज़ वाले दिन कहा था, एक चीज़ सपोर्ट की बात की थी, उसी को दूसरी तरीके से कह रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर पर। हम इतने लोग बैठे हैं, क्या हम सारे जयपुर के हैं क्या? हमारा कहीं ना कहीं बाहर कहीं ना कहीं लिंक है। आज अगर मैं जयपुर में बैठ के पिक्चर बना रहा हूँ जयपुर की, तो क्या पुष्कर में पता चलेगा लोगों को, बीकानेर में पता चलेगा लोगों को? जब साथ बैठ के साथ दिन की बात हो तो अपने अपने सारे लगाओ ना। अगर मित्र साहब मूवी बना रहे हैं तो नितिन भाई को कुछ करना चाहिए यार, मैं फलानी जगह रहता हूँ, मेरे वहाँ पे वो जगह है, मैं आपको फ्री में प्रोवाइड करा दूंगा या कम से कम रेट में प्रोवाइड करवा दूंगा।
तो अपने आप पब्लिसिटी होगी। पेपर की पब्लिसिटी कम देखते हैं लोग, वहाँ पर मौजूदा होते हैं लोग, शूटिंग देख रहे होते हैं, वो पब्लिसिटी बहुत अच्छी होती है। हमने डिक्की में खूब शूटिंग की है। जब हम जाते थे वहाँ पर पूरा गाँव इकट्ठा होता था, और जब आते थे 2 महीने बाद 6 महीने बाद तो मूवी लगती थी ना, उधर के लोग ज़्यादा देखते थे कि इस मूवी की शूटिंग हमारे गाँव में हुई है। जब हम उस जगह को यूज़ करते हैं ना वहाँ पे, तो लोग अपनी चीज़ को देखने पहले जाते हैं। ये मेरा कहना है। मेरी नज़र में तो है कि प्रोड्यूसर को जीवित रखना अनिवार्य है, सबसे पहली बात तो यही है। तो जो भी पार्ट फिल्म के पार्ट होते हैं, इतने आर्टिस्ट होते हैं, 50 आर्टिस्ट होते हैं फिल्म के अंदर। अगर फिल्म रिलीज होती है तो वो आर्टिस्ट अगर उस फिल्म को सपोर्ट ही नहीं कर सकते, तो ऐसे आर्टिस्टों को आप रिपीट ना करो। अगर 50 लोग मिलकर के एक फिल्म का बजट एक प्रोड्यूसर को जीवित नहीं रख सकते, तो उन आर्टिस्टों के लिए दिखा रहे हैं, मतलब उसमें काम करना नहीं, मेरी नज़र के अंदर। और बाकी देखो ये इंडस्ट्री के अंदर ये फिल्में बनती रहेंगी। अजय सर ने OTT प्लेटफॉर्म लेके आए हैं, तो कम से कम एक माध्यम तो हो गया कि भाई हाँ, अपनी चीज़ को आप बना करके आप उस पर डालो, तो लोगों को बोल तो सकते हैं कि अपनी चीज़ उस पर आ रही है। भाई थिएटर में पता नहीं कोई जाता है या नहीं जाता है। तो ये इनका जो सर की पहल है वो बहुत अच्छी है, लेकिन सबसे जो मेरा मेन पॉइंट यही है कि एक प्रोड्यूसर को जीवित रखना बहुत ज़रूरी है, तभी फिल्में बनेंगी, वरना फिल्में नहीं बनेंगी। और प्रोड्यूसर को जीवित जब भी रख सकते हैं जब जो काम करने वाले सारे आर्टिस्ट हैं वो अपना पूरा 100% देंगे, मार्केटिंग के अंदर भी और पब्लिसिटी के अंदर भी। क्योंकि जिन आर्टिस्ट की ऑडियंस ही अगर 1000 ऑडियंस भी नहीं है, 500 ऑडियंस भी अपनी जनरेट नहीं, आज से मान लो OTT खोल लिया सर ने, OTT खोलने के बाद के अंदर उनकी अगर ऑडियंस 500 की ऑडियंस भी नहीं है, तो ऐसे आर्टिस्ट को लेते ही क्यों? 500 छोड़ो, 5 की नहीं है तो फिर ऐसे आर्टिस्ट को क्यों लेना? तो ये चीज़ें आप एक तरह से बात करो कि भाई हाँ, आर्टिस्ट को हम काम दे रहे हैं, उसको पैसा भी दे रहे हैं, ठीक है, ज़्यादा नहीं हम कम दे रहे हैं, लेकिन दे रहे हैं, तो कम से कम अपने ऑडियंस तो जनरेट करो वो, क्योंकि ऑडियंस जनरेट होगी तो प्रोड्यूसर जीवित रहेगा, और प्रोड्यूसर जीवित रहेगा तो फिल्में बनेंगी, और पता नहीं कौन सी फिल्म क्लिक होगी। तो मेरा मेन यही है कि प्रोड्यूसर को जीवित रखें। हम लोग जब यहाँ पर पहली फिल्म बनाने लगे थे तो उस समय हमें पता चला था कि पिछले इंडिपेंडेंस से लेकर 2008-9 तक सिर्फ कुछ 50 के आसपास फिल्में बनी। तो मेरे को लक्ष्मी भाई तब एक बात बोलते थे, बोला एक दिन एक डायलॉग है कि रेगिस्तान की तपती धूप पर बरसात की पहली बूंद चाहे फना हो जाए, लेकिन उसके बाद जलजला आएगा। और आज वो जलजला आ रहा है, मुझे दिख रहा है मुझे। और वो बाकी सब लोगों ने अपनी बातें बोली, अच्छी बात है, सारी की सारी चीज़ें। मैं सिर्फ ये बोलूँगा कि जितना हो सके फिल्म के साथ साथ जो उसकी पब्लिसिटी है ना, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितना लोगों के दिल के अंदर हम घर उसी तरीके से कर पाएंगे, अदरवाइज क्या अच्छा काम कर लेंगे सब कुछ, लेकिन जब तक लोगों तक पहुंचता नहीं है तब तक उस चीज़ का मज़ा आता नहीं है। अब OTT आएगा, उससे फ़ायदा होगा, लेकिन थिएटर भी उतना ही ज़रूरी है। फुटफॉल हमारे पास उसी तरीके से आएगा। थैंक यू। मैं धनराज राजेश। लखविंदर सिंह ने एक बात कही थी कि म्यूज़िक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है फिल्म का, तो मैं उन्हीं की बात को आगे करना चाहूँगा कि 2 फिल्में और भी आई, 2 क्या बहुत सारी फिल्में थी। एक आशिकी आई थी उस वक्त, एक आई थी लाल दुपट्टा मलमल का। उनके एक गानों ने पूरी फिल्म का बजट निकाल दिया। तो अगर हमारी फिल्मों का म्यूज़िक इतना सशक्त होगा, इतना शानदार होगा, तो हो सकता है जन जन तक पहुँचेगा और हमारी फिल्में आगे ग्रो कर पाएगी। तो अगर हम म्यूज़िक पे सभी सारे कंटेंट होते हैं, सभी पे काम कर रहे हैं, लेकिन मैं जैसे म्यूज़िक का हूँ तो मैं सोच रहा हूँ कि म्यूज़िक पे भी फिल्म का काम बहुत अच्छा म्यूज़िक होना चाहिए, तो उसकी वजह से हमारी फिल्में जो बहुत ज़्यादा ग्रो करेंगी। थैंक यू। तो इसको जयपुर को छोड़ के पूरे राजस्थान में घूमना चाहिए, जब भी पब्लिसिटी होगी। अब अजमेर में से मैं आया हूँ तो राजस्थान फिल्म को पता ही नहीं पता क्या है क्या, तो इसलिए क्या है राजस्थान में पूरी जगह होनी चाहिए पता। बोला कि ऑब्वियसली फिल्म 2 लाख की हो, चाहे 20 लाख की हो, चाहे 20 करोड़ की, तो क्वालिटी पे काम करना पड़ेगा, अच्छे एक्टरों के साथ काम करना पड़ेगा। और ठीक है, अभी टॉकीज 24 आ रहा है, तो हम जितना क्वालिटी पे काम करेंगे उतनी चीज़ें। और सबसे बड़ी बात कि नितिन भाई ने बोला ना कि पब्लिसिटी की तो हमें ज़रूरत है, क्योंकि कहीं भी हम जाते हैं अपनी फिल्मों का नाम लेते हैं तो पूछते हैं कि ऐसी फिल्में बनती हैं क्या, तो शायद दर्शकों तक हम पहुँच नहीं पा रहे। और अब मुझे लगता है कि नई जनरेशन के लिए भी कुछ ऐसे कंटेंट लाना पड़ेगा ताकि वो देखें, क्योंकि उनके माध्यम से ही मेरे ख्याल से ज़्यादा बड़ी पब्लिसिटी हो सकती है। तो छोटे छोटे विचार हैं, काम करेंगे तो धीरे धीरे समस्याओं का हल निकलेगा, लेकिन हो जाएगा। थैंक यू भाई सर। वर्तमान के अंदर ये आने वाला समय है वो डिजिटल का है, तो अपने लिए राजस्थानी सिनेमा के लिए सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पे जो अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म OTT लॉन्च हो रहा है, तो इस तरह की नवाचार की चीज़ें भविष्य को लेके हम क्या कर सकते हैं। पीछे जो चीज़ें हो गई, मुझे ये लगता है कि जैसे वो चीज़ें हमें नहीं पीटनी चाहिए। हाँ,
उनसे सीखना चाहिए, जो अच्छी थी जो बुरी थी उससे भी सीख लेके हमें आगे बढ़ना चाहिए। सिनेमा के विकास के लिए जैसे अभी प्रमोशन की, प्रचार की सामग्री हो या टीम हो तो गाँवों के अंदर जाए, बड़े बड़े गाँव या छोटे कस्बे हैं जहाँ पर सच में कल्चर भी है और राजस्थानी फिल्मों के लिए लोग अवेयर भी हैं, जानते भी हैं। बहुत धन्यवाद। मित्तल जी ने और लखविंदर सिंह ने तो अभी एक OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। मेरा ये मानना है कि समझो कि अपनी ऑडियंस थिएटर में नहीं जा रही है, लेकिन ये जो रास्ता आपने अपनाया है तो सर ये मैं 100% ये आपको सफलता मिलेगी और आपको सबको मिलेगी। मुझे ऐसा लगता है कि लोग, क्योंकि लोगों के अगर मोबाइल पे आ जाएगा सब पिक्चरें आ जाएंगी तो शायद वहाँ से अपना मोबाइल में देख के थिएटर में तक ही पहुँचेंगे कि आजकल ऐसा भी कंटेंट बनने लग गया है कि अपने राजस्थान की। थैंक यू। तो टाकीज 24 का ये जो आपने लॉन्च किया है सर बहुत बढ़िया किया है। मेरी माने है कि 100% अपना ये सक्सेसफुल होगा, राजस्थान में लोग देखते हैं। पधारो मारे सिनेमा, पधारो मारे सिनेमा, पधारो मारे सिनेमा, पधारो मारे सिनेमा। हमारी आन को, हमारी बान को, फिल्मों के गौरव गान को, सम्मान को, पहचान को, हो उत्सव स्वाभिमान को।